In today's class, we are going to understand how to do question if provision for depreciation account is made with depreciation on the basis of diminishing balance method. Okay. On 1st April 2021, a firm purchased a machinery for rupees 12 lakh. On 1st October 2023, a part of machinery purchased on 1st April 2021 for 80,000 was sold for 45,000 rupees, and a new machinery purchased at 1,58,000 and installed on the same date. Depreciation is 10% per annum was provided following diminishing balance method. Show the necessary ledger account if provision for depreciation account is maintained. ओके ऑन 1st अप्रैल 2021 हमने एक मशीनरी परचेज करी है 12 लाख रुपीस. सो M1 इज इक्वल्स टू 12 लाख, राइट. उसके बाद ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2022. इस ईयर में हमारी कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है. फिर हम पहुंचेंगे 31 मार्च 2023. अब हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 1st अक्टूबर 2023 अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st अप्रैल 2021 फॉर 80,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000 रुपीज. एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, जो हमने कब खरीदी थी? 1st अप्रैल 2021 को. वो मशीनरी का पार्ट जो है जो 80,000 का था, वो हमने ऑन 1st अक्टूबर 2023 हमने वही मशीन जो 80,000 की थी वो 45,000 रुपीज की बेच दी. तो हम इसको मान लेते हैं कि ये M1A है. M1A हमारे यहाँ से चली गई, करेक्ट. और इसी दिन वो आगे हमें बोल रहा है एंड अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 1,58,000 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट. इसका मतलब हमने यहाँ पे एक M2 खरीदी है फॉर 1,58,000 रुपीज. आगे हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉलोइंग WDV मेथड. तो वी कैन राइट डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस, राइट. अब हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन. तो इन शॉर्ट हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है. अगर मैंने ये बोला है कि M1 की जो 12 लाख की थी उसमें से 80,000 वाली जो मशीनरी थी वो हमने 45,000 की सेल करी है, राइट. तो हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है विच विल बी M1B, वो कितना कॉस्ट का होगा? 12 लाख माइनस 80,000 रुपीज. तो वो जो मशीनरी का पार्ट होगा वो 11,20,000 रुपीज का होगा. गॉट इट. हमने M1 के पार्ट कर लिए हैं. एक 80,000 का पार्ट है और एक 11,20,000 का पार्ट. हम सबसे पहला इवेंट डालेंगे 1st अप्रैल 2021 को हमने मशीनरी बाय करी है, राइट. ऑन 1st अप्रैल 2021 to bank account M1A for 80,000 rupees and M1B for 11,20,000 रुपीज. तो हमने टोटल मशीनरी कितने की बाय करी है? 12 लाख रुपीज. अब हम क्या करते हैं? टाइमलाइन पे चलना चालू करते हैं और हम कहाँ पहुंच जाते हैं? ईयर एंड पर. तो ईयर एंड पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? डेप्रिसिएशन. जो भी मशीनरी हमारे पास रखी होती है, तो हमारे पास M1 रखी हुई है, राइट. उस पे हम कितना डेप्रिसिएशन देंगे? 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस. ऑन 31st March 2022 बाय depreciation account M1A, it will be 80,000 into 10%, 8,000 rupees, and M1B, it will be 11,20,000 into 10%, तो 1,12,000 rupees. So the total depreciation be 1,20,000 rupees. अब हम क्या करेंगे? अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे. इधर का टोटल कितना है? 1,20,000. तो हमारा डेबिट साइड का भी टोटल क्या होना चाहिए? 1,20,000 rupees. On 31st March 2022, to balance CD, M1A का कितना बैलेंस है? 8,000 और M1B का बैलेंस है 1,12,000 rupees. Got it? अब हम मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे. On 31st March 2022 by balance CD, M1A 80,000, M1B 11,20,000 rupees. Therefore 12 lakh will be the closing balance. So the total will be 12 lakh and here it will be 12 lakh रुपीज. अब हम क्या करेंगे? दोनों अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल जाके क्या बना देंगे? ओपनिंग बैलेंस. ऑन 1st April 2022 टू बैलेंस BD, M1A 80,000,
M1B 11,20,000 rupees. So the total will be 12 lakh rupees. Similarly, in this account, on 1st April 2022, by balance BD M1A 8,000 and M1B 1,12,000 rupees. Therefore 1,20,000 is the balance brought down. अब हम वापस अपनी टाइमलाइन पे पहुंच गए। अब हमने यहाँ से जब चलना स्टार्ट करा तो पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस ईयर में भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्लोज। तो हम पहले मशीन अकाउंट में डाल देते हैं एंट्री। ऑन 31st March 2023 बाय बैलेंस CD M1A 80,000, M1B 11,20,000 rupees, therefore 12 lakh, and the total will be 12 lakh, and here also it will be 12 lakh rupees. अगले साल जाके क्या बन जाएंगे ये मेरे ओपनिंग बैलेंस। सो ऑन 1st April 2023 टू बैलेंस BD M1A 80,000, M1B 11,20,000 rupees. Therefore 12 lakh will be the balance brought down. करेक्ट। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री पास करेंगे फॉर द ईयर 22-23। सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। Therefore on 31st March 2023 बाय डेप्रिसिएशन राइट अकाउंट M1A पे हमें डेप्रिसिएशन देना है। कितना डेप्रिसिएशन देंगे, 10%। WDV के हिसाब से देना है। तो WDV किस पे चार्ज करती है, जो हमारी बुक वैल्यू बचती है राइट एसेट की। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी बची है, 80,000 की मशीन थी M1A, उसमें से हमने 8,000 डेप्रिसिएशन दिया है पिछले साल। तो अब हमारी मशीनरी 72,000 की रहती है। तो इस साल हम इसका 10% देंगे विच विल बी 7,200 rupees. Got it? So 72,000. Therefore, it will give us 7,200 rupees. Similarly, M1B का कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ बुक वैल्यू। अभी तक हमारा एसेट कितने का था, 11,20,000 रुपए का, जिसपे हम ऑलरेडी 1,10,000 का डेप्रिसिएशन दे चुके हैं। तो M1B पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 11,20,000 माइनस 1,20,000 का 10%, 1,08,000 rupees. So the total depreciation charged during this year will be 1,08,000 rupees. अब हम provision for depreciation account को भी close कर देंगे। So on 31st March 2023 to balance CD कितना आएगा अमाउंट, 3,28,000 rupees, and here also it will be 3,28,000 rupees. अब हमारा बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 3,28,000 rupees. इसमें से M1 की कितनी है, ऑलरेडी हम गुल्लक में कितने पैसे डाल चुके थे, 8,000, और इस साल हमने 7,200 और डाले हैं। तो टोटल हम कितना डाल चुके हैं M1A की गुल्लक में, 15,200 रुपए, और M1B की गुल्लक में कितने पैसे हैं, पहले से थे 1,12,000 रुपए, और इस साल हमने और डाल दिया 1,08,000 रुपीज। सो देयरफॉर इट इज 3,12,800 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो ऑन 1st April 2023 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1A का कितना बैलेंस है, 15,200, एंड M1B का बैलेंस है 3,12,800। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी टाइमलाइन में क्या हो रहा है इस साल। हम यहाँ खड़े हैं, अब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, हम कहाँ पहुंचे, 1 अक्टूबर 2023। M1 हमने सेल कर दिया 45,000 रुपीज की। अगर अब मैं आपको एक चीज डिस्कस करूं, हमारी बुक वैल्यू M1 की ऑन 1 अप्रैल 2023 कितनी है, मशीन अकाउंट में अगर हम देखेंगे तो इट्स 80,000 राइट। और इसी डेट तक हमारा अभी तक डेप्रिसिएशन जो लग चुका है M1A पे वो कितना है, 15,200 रुपए। तो इसका मतलब हमारी इस डेट पे M1A की वैल्यू है 80,000 माइनस 15,200 रुपीज, करेक्ट। So therefore, book value on 1st April 2023 is 74,800 rupees, right? So therefore, M1A की जो वैल्यू है on 1st April 2023 64,800 रुपीज है। अब हमें कब निकालनी होती है बुक वैल्यू, ऑन द डेट ऑफ सेलिंग। तो यहाँ तक की डेट का हम क्या देंगे, M1A पे डेप्रिसिएशन हम किस बेसिस पे देंगे, WDV पे। So that means कि बुक वैल्यू का 10% will be the amount of depreciation। तो हम इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
कब से कब तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 1 अप्रैल 2023 से जब तक मशीनरी सेल नहीं होती, दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2023 तक। तो ये कितने महीने हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। दैट मीन्स हमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम। WDV बेसिस पे लगा रहे हैं तो हम किस पे लगाते हैं? बुक वैल्यू पे, ना कि कॉस्ट पर। तो हम 64,800 का 10% फॉर 6/12 करेंगे। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? 3240 रुपीज। Therefore, हमारी जो एसेट की वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेलिंग, दैट इज 1 अक्टूबर 2023, विल बी 64,800 माइनस 3240, 61,560 रुपीज। अब हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन डालेंगे। कौन सा अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ऑन 1 अक्टूबर 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1A पे अभी हमने कैलकुलेट करा है 3240, राइट। अब हम क्या करेंगे? ऑन द डेट ऑफ सेलिंग सारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? मशीनरी अकाउंट में। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? 1 अक्टूबर 2023 टू मशीन अकाउंट। कौन सी मशीन जा रही है? M1A। अब हम कितना डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करते हैं कि आज तक के डेट पे हम इस मशीनरी पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं वो सारा इकट्ठा करके ये अपने साथ ये ऑन द डेट ऑफ सेलिंग लेकर जाएगी मशीनरी, राइट। तो अभी तक कितना डाल चुके थे हम? 15,200। इस साल हमने और कितना डाला है? 3240। दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितना लेके जाएगी? 18,440। गॉट इट। अब ये मशीन अकाउंट में कैसे जाएगा? ऑन 1 अक्टूबर 2023 बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय P&L अकाउंट अगर लॉस होता है तो। ठीक है, हम अभी तक कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लेके आए थे? 18,440 रुपीज। ऑन द डेट ऑफ सेलिंग हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 61,560 रुपीज और हमने बेची कितनी की है? 45,000 रुपीज के। इसका मतलब हमें लॉस कितने का हो रहा है? 61,560 माइनस 45,000 रुपीज। दैट मीन्स 16,560 इज द अमाउंट ऑफ लॉस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16,560 एंड हमने बेची कितनी की? 45,000 रुपीज। समझ आया? M1A। अब हम अपनी टाइमलाइन पे वापस पहुंच गए और इसी दिन हमने एक और मशीनरी खरीदी है फॉर 1,58,000 रुपीज। तो हम क्या एंट्री करेंगे? ऑन 1 अक्टूबर 2023 टू बैंक अकाउंट M2 फॉर 1,58,000 रुपीज। अब इस साल आगे हमने कुछ भी नहीं करा है तो अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे जो भी मशीनरी बची हुई है और अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। गॉट इट। तो ऑन 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस CD हमारे यहाँ पे कौन कौन सी मशीनरी बची हुई है? M1B एंड M2। सो M1B कितने की मशीनरी थी? 11,20,000 रुपीज एंड M2 कितने की है? 1,58,000 रुपीज। सो द टोटल विल बी 12,78,000 rupees. Now the total will be 13,58,000 rupees. And here also it is 13,58,000. And इस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन। जो भी मशीनरी बची हुई है उन पे हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी मशीनरी बची हुई है? M1B एंड M2। M1B कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 10%। किस पे देंगे? बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कितनी है? 3,12,800 की हमारा ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। तो इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन किस पे? हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी है M1B की? 11,20,000 रुपीज। उसमें से अभी तक हम डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हैं? 3,12,800। तो ये हमारी बुक वैल्यू है, उस पे हम क्या देंगे? 10% डेप्रिसिएशन। और ये मशीनरी हमारे पूरे टाइम यूज हुई है तो इसको इनटू बाय एनी मंथ्स नहीं करेंगे क्योंकि 90,720 रुपीज एंड M2 पे हम कितना देंगे? 1,58,000 की मशीनरी थी, उस पे 10% डेप्रिसिएशन देना है। और कितने महीने के लिए देना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। So therefore 6/12. 7,900 will be the amount of depreciation provided for M2. Therefore, total amount of depreciation provided this year will be how much? 98,620 rupees. 3240 and here it is 3,28,000. अब हम क्या करेंगे? अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। So on 31st March 2024
टू बैलेंस CD। कौन कौन सी मशीनरी की अभी भी हमारे पास गुल्लक बची हुई है? M1B की और M2 की। M1B पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 3,12,800 और 90,720। Therefore 4,35,20 4,03,520 रुपीज। एंड M2 पे हम कितना डेप्रिसिएशन आज तक लगा चुके हैं? 7,900 रुपीज। टोटल हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 4,11,420 रुपीज। सो द टोटल विल बी 429,860 एंड हेयर ऑल्सो इट विल बी 429,860। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आप ये भी कर सकते हो कि आप मशीनरी का जो बैलेंस है ना वो एक प्रिपेयर करके चलो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मशीनरी हमारी है ऑन 1 अप्रैल 2021 पे 1 लाख की फॉर एग्जाम्पल, और उस पर 10% WDV देना है, तो हम इस पे डेप्रिसिएशन देंगे पूरे 1 साल का टिल 31 मार्च 2022 का 10,000 रुपये। तो अब मेरी बुक वैल्यू कितनी बच रही है? 90,000। अब मैं दोबारा जब WDV पे डेप्रिसिएशन दूंगी फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, तो मैं किसका 10% दूंगी? बुक वैल्यू का, दैट मीन्स 90,000 का। तो मैं सीधा 9,000 लिख सकती हूँ। फिर मेरी मशीनरी कितने की बच रही है? 81। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देना है, तो मैं क्या करूंगी? 81,000 का 10% कितने महीने के लिए देना है? 5/12। तो मैं सीधा क्या लिख सकती हूँ? 3375। और हम इस पे लिख सकते हैं कि हमारी मशीनरी ऑन द डेट ऑफ सेलिंग कितने की बची है? 77,625। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको उधर कंफ्यूजन हो रही है ना अकाउंट में, तो आप ये सब वर्किंग नोट में भी करके दिखा सकते हो, सीधा उधर क्या डाल सकते हो? अमाउंट। गॉट इट?